पनामा का मामला इमरान खान और तरीन के केस में क्योंकि आप बार बार कोट करते थे, तो आपका केस जो आप उसको मदद मिलेगी या उससे अब जो आप मदद मांगते थे पनामा के मुकदमे से वो नहीं मिलेगी आपको? मैं उन रीज़न से इस हद तक मुतमईन हूं कि वो रीज़न्स मेरे दोनों मुकदमात पे एक मोहर तस्दीक सबत करती हैं। उसके बाद अगर कोई ये इंटेंशनल या अनइंटेंशनल ओमिशन का कोई आर्गूमेंट किसी को अवेलेबल था तो अब वो अवेलेबल नहीं रहा। यानी पैराग्राफ 10, 11 और 12 का तफसीली मुताला करने के बाद मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट मेरा हुस्न ज़न है और मैं दस्तूर के एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं ये समझता हूँ कि एक छोटा बेंच एक बड़े बेंच के फैसले को ओवर रूल नहीं कर सकता। ये एक बुनियादी प्रिंसिपल है स्टेट डिसाइसिस का। अगर आपने इस फैसले से इख्तलाफ करना है जज साहबान ने तो वो बड़ा बेंच तश्कील दें, वो पूरी सुप्रीम कोर्ट को बेंच बना दें, लेकिन छोटे बेंच के लिए बड़े बेंच के फैसले से इख्तलाफ करना मुमकिन नहीं रहता। और इस फैसले ने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल जो है उसको इन्वोक किया है। उन्होंने कहा ये सहवन भी अगर हो जाए, अगर ये ओमिशन भी हो जाए, काबिल माफ़ी नहीं है, इसलिए कि वो आदमी जो है वो गवर्नेंस का दावेदार है, वो इक़्तिदार का दावेदार है, वो लोगों की क़यादत व सियादत का दावेदार है। इसलिए उसको आम आदमी से अपना मयार मुख्तलिफ उसको रखना होगा, हमें उसको एक मुख्तलिफ आदमी समझना होगा। मतलब अगर इंटेंशन के अलावा जो नियत है उसके अलावा इमरान खान और तरीन के केस में पनामा के तफसीली जो फैसला है उससे इसके अलावा आपको क्या मदद मिलेगी, क्योंकि आप तो बार बार सिमिलैरिटीज कोट करते रहे थे? बात बड़ी मुख्तसर है। बात यह है कि अगर तो पैमाना है नॉन डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स, तो हमने लिस्ट बनाई है 18 ऐसे मुकामात हैं जिनमें जनाब इमरान खान साहब ने डिक्लेरेशन नहीं की, और कोई 6-7 मुकामात ऐसे हैं जहां जहांगीर तरीन साहब ने डिक्लेरेशन नहीं की।